हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम संजीव दलारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SBM कंप्यूटर एजुकेशन। हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स इन एक्सेल और एक्सेल पे मैं आज आपको बताऊंगा डेटा के अंदर डेटा टूल्स में कंसोलिडेट कमांड। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट क्या होता है? कंसोलिडेट करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे अलग अलग रेंजेस पे आपका डेटा है तो उन सबको फिर इकट्ठा कर देना है, या एक ही टेबल पे अलग अलग जगह पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं मतलब एक ही के, तो उनको इकट्ठा करना। जैसे कि एग्जांपल, जैसे ये सेल्समैन है और उसका सेल कितनी कितनी है, ठीक है। जैसे ये डेट वाइज हो सकती है या मंथ वाइज। तो ये अमित की है, ये 2,30,000। करण की है 4,50,000। हरी की है, फिर अमित का एक और रिकॉर्ड आ गया, मतलब ये नेक्स्ट मंथ का होगा, ठीक है। ऐसे करण का, ऐसे ऐसे काफ़ी लंबा ये है। तो मतलब अमित है या करण है, इनके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो इनको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट तो क्या करेंगे हम, अलग जगह पे रख के, जहाँ पे कंसोलिडेट रखना है उस पे रख के कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे। और देखो, अगर ये जो ऑल रेफरेंसेस लिए हैं इनमें कोई रेंज ऑलरेडी है तो उसको पहले डिलीट करना है। जैसे ये रेंज थी, इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ये खाली करना है पहले। फिर इस पे क्लिक करके इधर से ये क्लिक किया और ये रेंज ले ली, ये पूरा टेबल जितना भी नीचे तक टेबल होगा वो सारा सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम ये तो लेबल्स रहेंगे, मतलब ये तो इनका तो ऐड होना नहीं है, हमें सम करना है। अब ये जो रेंज ली इसको ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाएगी रेंज इस एरिया में, ठीक है। तो सम हमें करना है, ये रेंज हमने ऐड कर दी, ये दोनों ऑन कर लेने हैं, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम लेबल ओके कर दिया। तो ये कंसोलिडेट कर दिया। देखो, अमित के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे टोटल हो गए। जैसे 5,59,000, 9,62,000 ये करण के दोनों ऐड हो गए। करण का एक 4,50,000 था और एक करण का 5,12,000 था, तो दोनों को मिला के ये टोटल हो गया, कंसोलिडेट हो गया। ऐसे टोटल निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो जैसे इधर रख के, अब क्योंकि रेंज तो ऐड की हुई है तो सम की जगह इधर क्लिक करो, एवरेज या मैक्सिमम या मिनिमम, तो ये एवरेज आ गई। एवरेज तो पता ही है कि अगर मान लो जिनके 2 रिकॉर्ड्स हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो टोटल होगा, तो ये एवरेज सेल आ गई। ऐसे ही मैक्सिमम सेल, मिनिमम सेल ये हम निकाल सकते हैं। तो मैक्स यूज़ करेंगे तो ये मैक्सिमम सेल आ गई। अमित की अगर मैक्सिमम सेल है तो 3,29,000 है, ठीक है। मतलब मान लो कि अमित के 10 मंथ्स का है, 10 मंथ्स का, 10 रिकॉर्ड होंगे अमित के नीचे तक, तो जो सबसे ज़्यादा सेल है किसी भी मंथ की हो सकती है, वो जहाँ पे भी मैक्सिमम सेल होगी वो है 3,29,000। ऐसे करण की इतनी है और हरी की इतनी है। तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम क्लियर हो गया। अब इसी तरह का डेटा, अब ये तो था कि एक ही टेबल पे ये सारा डेटा है। अब हो सकता है वो अलग अलग, जैसे कि ये है, जैसे ये जनवरी सेल्समैन हो गए, सेल हो गई, अमित का इतना 2,30,000, करण का इतना, हरी का इतना। फरवरी का अलग जगह पे है, अलग टेबल है उसके लिए, ठीक है। तो ये अलग, और मार्च का अलग है, अप्रैल का अलग है, तो ये अलग अलग रेंजेस हैं। अब हम क्या करेंगे, कैसे कंसोलिडेट करेंगे, तो जहाँ पे कंसोलिडेट करना है उस सेल पे रख के कंसोलिडेट पे जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा था कि पहले अगर ऑलरेडी कोई रेंज है तो उसको डिलीट करना है, ये लिया और इधर से डिलीट कर दिया। अब निकालना क्या है, अपने सम निकालना है। मान लो सम निकालना है पहले, तो सम पहले चूज़ कर लिया, उसके बाद फिर रेंजेस एक एक करके सेलेक्ट। अब इसको किया, ये पहले जनवरी की रेंज, जनवरी को नहीं सेलेक्ट करना है, हेडिंग इधर से सेल्समैन से ये सेलेक्ट किया और ऐड कर दी। उसके बाद फिर से इधर क्लिक किया, फिर दूसरी रेंज फरवरी वाली सेलेक्ट की और इसको भी ऐड कर दिया। अब दूसरी रेंज ऐड हो गई। ऐसे तीसरी,
सेल्समैन सेल ये भी सेलेक्ट की और इसको भी ऐड कर दिया। अब 3 रेंजेस ऐड हो गई, ठीक है। अब वही टॉप रो और लेफ्ट कॉलम जो है वो लेबल्स रहेंगे, ओके कर देंगे तो देखो ये वही आ गया। अमित टोटल 5,80,000, करण 9,79,000। तो ऐसे ऐसे करके ये कंसोलिडेट हो गया, ये टोटल आ गया। इसी तरह एवरेज निकालनी है तो वही, अब क्योंकि रेंजेस तो ऑलरेडी डली है तो इधर से आपने सिर्फ ये चेंज करना है, एवरेज कर दिया, ओके कर दिया तो एवरेज आ गया। ऐसे मैक्सिमम तो कंसोलिडेट पे गए, इधर मैक्सिमम मैक्स यूज़ कर लिया, ऐसे प्रोडक्ट मिनिमम ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं। एक और मैं इसका यूज, जैसे शीट 1 में ये एम्प्लॉई का है। अब देखो ये डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 4 5 6 रिकॉर्ड जितने भी होंगे, बेसिक DA CA HRA टोटल सैलरी, अगर इनका सबका हमने निकालना है तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ जहाँ पे रखना है कंसोलिडेट सम करना है तो इधर रख लिया और क्या करना है, कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। और वही रेंजेस अगर है ऑलरेडी तो उसको क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे इस पे गए और डिलीट कर दिया, ऊपर तो सम हो गया। अब रेंज तो एक ही है क्योंकि एक ही टेबल है, तो इधर क्लिक किया और जो जो चाहिए आपको, तो एक तो ये डिपार्टमेंट का सेलेक्ट कर लेना है, डिपार्टमेंट वाली फील्ड लेनी है, और साथ में बेसिक DA CA HRA ये सारे ले लिए टोटल सैलरी तक, और नीचे ऐसे पूरे रिकॉर्ड्स, पूरा टेबल ऐसे जहाँ तक टेबल है ऐसे पूरे रिकॉर्ड्स हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये रेंज आ गई। फिर दोबारा इस पॉइंट पे क्लिक करना है जो रेड सा पॉइंट है ऐसे। अब इसको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने से ये इधर आ जाएगा इस एरिया पे, और वही टॉप रो लेफ्ट कॉलम इनको ऑन कर देना है अगर ऑन नहीं है तो, और ओके कर दिया। तो अब आप देखोगे कि जहाँ पे हमने रखा, ये देखो ये टोटल ये आ गया, ये कंसोलिडेट हो गया। मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स थे 10 20 50 100 जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन सब का ये बेसिक का टोटल हो गया। मतलब बेसिक इतनी जा रही है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, DA इतना है, CA इतना, HRA इतना, और टोटल सैलरी इतनी जा रही है। मतलब सारा मिला के ये टोटल सैलरी आ गई। ऐसे सेल्स डिपार्टमेंट, मतलब एक एक रिकॉर्ड आया और वो कंसोलिडेट हो गए, सभी अकाउंट्स के एक बन गया, सेल्स के सभी प्लस हो गए, मार्केटिंग के प्लस हो गए, और फाइनेंस के प्लस हो गए। तो ऐसे कंसोलिडेट हम करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक ही रेंज से और अलग अलग रेंजेस से, तो अलग अलग रेंजेस को सिलेक्ट करके उनको ऐड करके ये करना है, ठीक है। तो ये था आपका कंसोलिडेट। फिर आगे का हम व्हाट इफ एनालिसिस ये नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे। तो आज हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कंसोलिडेट के बारे में। आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ में अगर आप न्यू यूज़र हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो।